हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। और यहाँ मैं आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ चाय बना रही हूँ, तो नहीं, मैं चाय नहीं बना रही हूँ। ये है समय रात का, तो बस मैं सोने ही जा रही थी, तो मुझे याद आ गया कि मैं मेहंदी घोल लेती हूँ कल के लिए। तो मैं यहाँ घोल रही हूँ मेहंदी। तो मैंने भगोने में रख दिया है पानी और उसमें डाल दिया मैंने चाय पत्ती। तो चाय पत्ती में डाल दी है मैंने 1.5 चम्मच। और ये है ग्रीन टी, तो ये ग्रीन टी भी मैंने मतलब 1.5 चम्मच ही डाली है। और ये ले लिया मैंने मेथी दाना, तो ये भी मैं मेथी दाना डाल दूँगी 1 चम्मच भर के। और वही मैं मतलब पहले उसके लिए पानी बना रही हूँ मेहंदी के लिए, मेहंदी घोलने के लिए। तो मैं अगर रात को घोल के रख दूँगी तो कल मतलब लग जाएगी, कल लगा लूँगी फिर मैं। तो ये मैंने ले लिए करी पत्ते, जो कि मैंने सुखा के रखे हुए हैं। तो करी पत्ते तो मैं डालूँगी बहुत सारे भर के, और क्योंकि मैं हमेशा सुखा के रखती हूँ, चाहे आप खाने में यूज़ करो, चाहे मतलब किसी मतलब बालों के लिए, किसी भी जैसे बालों के लिए हेयर टॉनिक वगैरह बनाना होता है, हेयर पैक बनाना होता है, या मतलब जब भी ज़रूरत पड़े, तो मैंने काफ़ी सारे सुखा के रखे हुए हैं कई बार, क्योंकि ताज़े नहीं मिलते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिए मेहंदी ले लिए। यहाँ पे मेहंदी मैं मतलब ये सिंपल वाली मेहंदी आती है वो वाली लेती हूँ, कलर वाली नहीं लेती हूँ। मतलब जैसे कलर वगैरह जो मिले हुए आते हैं वो वाली नहीं लेती हूँ। तो मैं जो बनाऊँगी पैक इसी से बनाऊँगी, इसी में जो चीज़ें मुझे डालनी है वो मैं इसी में डालूँगी। तो मेहंदी ले लिए मैंने ज़्यादा सी, क्योंकि अच्छे से लगानी है, और काफ़ी टाइम हो गया जब से मैं लगा ही नहीं पा रही हूँ, टाइम ही नहीं मिल पाता है। एक तो सर्दियों में तो वैसे नहीं लगा पाते हैं कि सर्दी होती है, और गर्मियों में गर्मी मतलब टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, और फिर गर्मी भी इतनी ज़्यादा है अब तो इस समय बहुत ज़्यादा। तो हम लोग सोचते हैं कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाए, सुबह सुबह उतना ही ठीक है। तो मैंने यहाँ ले लिए मेहंदी ज़्यादा सी ले लिए, और ये हैं रीठा, आंवला और शिकाकाई, जो कि मैंने पीस के रखे हुए हैं। तो ये रीठा था जो जम गया था थोड़ा सा, तो बस मैंने हल्का सा उसको मतलब बारीक करके तब उसमें डाला है, क्योंकि वरना घुलेगा नहीं। तो मतलब मैं साबुत ला के तभी घर में पीसती हूँ रीठा, आंवला, शिकाकाई। तो जब भी मतलब यूज़ करना होता है किसी भी चीज़ में, तो मैं ऐसे ही ला के मतलब ऐसे करती हूँ, पिसे हुए नहीं लेके आती हूँ। वो ज़्यादा मुझे ये ज़्यादा सही लगते हैं पिसे हुए वाले से। तो इतने पानी पक रहा है, तो इतने मैं ये तैयार कर ले रही हूँ। इसमें रीठा डाल लिया, शिकाकाई डाल लिया, आंवला डाल लिया, तीनों मतलब 1-1 चम्मच के करीब मैंने डाल दिया है। और आंवला डालूंगी बल्कि मैं थोड़ा और ज़्यादा। ये आंवला मैंने अभी पीसा है, जल्दी में ख़त्म हो गया था उसमें। तो जो पहले बचा हुआ था मैंने वो डाल लिया है पहले, फिर मैं बाकी इसमें से डाल लिया है। तो ये मैंने इसके ऊपर रखा हुआ है, रखा हुआ नहीं मतलब लिखा हुआ है इसके ऊपर, डब्बे के ऊपर, वाइट वाले डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है कि ये बालों के लिए है आंवला। क्योंकि मैं आंवला भी क्या है कि हमेशा मतलब घर में ही रखती हूँ सुखा के, मतलब ले आते हैं और फिर सुखा के रख लेते हैं। तो क्या है मतलब जैसे खाने के लिए भी यूज़ करना होता है, जैसे चूरन वगैरह बनाती हूँ मैं, उसमें भी यूज़ कर लेते हैं। और ये बालों के लिए मैंने अलग करके रख लिया है, इसलिए तो मैंने डब्बे के ऊपर लिख दिया था ताकि याद रहे कि इसी में से यूज़ करना है बालों के लिए अलग। मतलब पीस के रख लिया, बाकी साबुत रखा हुआ है। और ये पानी बनकर तैयार हो गया है, तो मैं इसी को गर्म गर्म ही पानी को इसमें डालूंगी। और इसमें मैंने 2 पाउच जो है कॉफ़ी के भी डाल लिए थे। तो काफ़ी अच्छा होता है कॉफ़ी भी, अगर बालों मतलब मेहंदी में मिला लो तो काफ़ी अच्छा कलर आता है। तो ये पानी में थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिला के और तब इसको घोल लूँगी। तो मुझे मतलब पानी थोड़ा कम ही पड़ गया था, तो मैंने थोड़ा सा पानी और डाल के और इसको इसमें डाल दिया था। और इतना सारा मतलब वो तैयार हो जाता है, जो मतलब जो पैक बनाती हूँ मैं, इतनी सारी चीज़ें डाल के, जैसे करी पत्ते, मेथी वगैरह जो होते हैं, काफ़ी सारे डालती हूँ मैं। तो ये मेहंदी हो गई है मेरी घुल के तैयार, और ये मैं ढक के अब इसको रख दूँगी सुबह तक के लिए, मतलब ओवरनाइट के लिए। तो सुबह हो चुकी है, और ये देखिए मेहंदी का कलर। अब तो करीब इसको 8 से 8 घंटे के करीब तो मैंने रखा ही था इसको रात भर के लिए। तो ये देखिए अब कितना अच्छा सा कलर आया मेहंदी में। और साइड से देखिए आप ब्लैक ब्लैक, ये आयरन की कढ़ाई में अगर रखते हैं इसको तो काफ़ी अच्छा कलर आता है इसमें, ये देखिए। तो मैंने साइड से सारा छुटा के, और जो मुझे अगर लग रहा था हल्का सा गाढ़ा सा, तो मैंने थोड़ा सा पानी और डाल लिया है इसमें और उसको सही बना लिया है। तो काफ़ी स्मूथ सा बन के तैयार हो गया है। तो अब मैं लगा लूँगी बालों में। तो उससे पहले मैं बाल सुलझा लूँगी, क्योंकि मेहंदी लगाते समय अगर इलझे हुए होते हैं बाल, थोड़े उलझे होते हैं, तो थोड़े अजीब सा लगता है फिर। तो बाल सुलझा लिए मैंने और मेहंदी लगाना शुरू कर रही हूँ मैं। तो मेहंदी लगाऊंगी मैं हाथों से ही लगाऊंगी, मुझे ज़्यादा सही हाथ से ही लगता है अगर मैं हाथ से लगाती हूँ, क्योंकि अच्छे से जड़ों तक लग जाती है।
और फिर मतलब जड़ों में ही लगनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि इसमें चीज़ें ऐसी डाली है मैंने, कोई मैं केवल बालों के लिए डाल रही हूँ, मतलब बाल जड़ों से मजबूत होते हैं, ऐसी चीज़ें मिलाई हुई है मैंने इसमें। तो ये देखिए मेहंदी काफ़ी अच्छे से लगाई थी मैंने, काफ़ी ज़्यादा करके लगाई थी, पूरे बालों में लगाई थी, पहले जड़ों में लगाई थी फिर पूरे बालों में लगाई है, और फूल के वगैरह में सब में अच्छे से लगाई है। तो ये देखिए, तो मेहंदी मेरी लग चुकी थी, तो उसके बाद में मैंने हाथ वगैरह धुल के मैंने सुबह ही लगा ली थी उठते ही, क्योंकि मेहंदी लगा के फिर मेरे बाकी के काम हो जाएंगे। तो ये बनाई है आज मैंने ब्रेकफास्ट में खीर, क्योंकि बच्चों का काफ़ी मन था, मैंने मतलब काफ़ी टाइम से बनाई नहीं थी। तो खीर बना के मतलब ब्रेकफास्ट करके बाकी सारे काम ख़त्म करने के बाद में करीब मैंने 2.5 से 3 घंटे मेहंदी रखी थी बालों में, जब तक मेरे काम भी हो गए थे ख़त्म और मेरी मेहंदी भी सूख गई थी। तो ये देखिए अब मेरे बाल काफ़ी स्मूथ हो गए हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे थे, बिल्कुल इतने सॉफ्ट हो गए थे, और कलर भी बहुत ही सुंदर कलर आया था। और यहाँ मैंने लिप बाम लगा लिया है, और बाल मैं अभी नहीं काटूंगी क्योंकि मैं जा रही हूँ लंच की तैयारी करने के लिए, क्योंकि अगर मैं बाल काटूंगी तो बाल क्या होता है कि फिर कपड़ों में चिपक जाते हैं और खाने में आते हैं। तो मैं अभी बाल ऐसे के ऐसे ही, बस मतलब काफ़ी सूख गए हैं, मैंने टॉवल लपेट रखा था बालों में काफ़ी टाइम के लिए, तो बाल सूख चुके हैं, बस मैं ऐसे के ऐसे ही जूड़ा बना के और लिप बाम लगा लिया है, बाकी मैं करूँगी बाद में खाना खाने के बाद। तो मैं फ़िलहाल लंच की तैयारी करने आ गई हूँ जल्दी से। मैंने बनाई है लौकी की सब्ज़ी, और सब्ज़ी बन रही है, इतने आटा मल के रख दिया था, तो आटा भी थोड़ी देर मतलब 15-20 मिनट पहले ही मल के रख देती हूँ मैं। तो ये मैंने काट लिया, इतने सैलेड काट लेती हूँ, तो प्याज काट लिया और खीरा काट लिया है, और साथ में मुझे बनानी है चाय ठंडी ठंडी वाली, बर्फ़ डाल के तब बनाऊंगी अच्छी सी ठंडी वाली, क्योंकि गर्मी जैसे कि बहुत है तो चाय की तो बहुत ज़रूरत होती है। तो इधर सब्ज़ी भी बन गई है मेरी। तो सब्ज़ी क्या होता है आजकल, लौकी पता नहीं कैसा आता है, कभी तो मतलब इतना अच्छा लौकी आता है कि जल्दी से गल जाता है, और कभी ऐसा लौकी आता है कि मतलब आप उसमें कितनी सारी सीटियाँ भी लगा लो तब भी वो गलता नहीं है, पता नहीं कैसा होता है। तो बन गई है, लेकिन अब तो मेरी सब्ज़ी कई सारी सीटियाँ लगानी पड़ी मुझे, और काफ़ी मतलब अच्छा था, ताज़ा था बिल्कुल, तब भी पता नहीं कैसा लग रहा था, मैंने बीच में खोल के देख लिया था एक बार, तो वो गला नहीं था। तो यहाँ चाय बना दी है मैंने, और बर्फ़ डाल दी है ज़्यादा सी, तो चाय बन के तैयार हो गई, सब्ज़ी बन गई है, आटा भी मल गया था, तो मैं उसको दोबारा सही कर रही हूँ आटे को, और बस अब मैं बना दूँगी साथ के साथ रोटियाँ, और लगा दूँगी सबके लिए जल्दी से लंच। तो आ जाइए आप भी और खा लीजिए खाना, कर लीजिए लंच। तो लौकी की सब्ज़ी है, वैसे बहुत कम लोगों को पसंद होती है लौकी की सब्ज़ी, लेकिन हमें सबको पसंद है, अच्छी लगती है। और ये देखिए इतनी सारी सीटियां लगाने के बावजूद भी मतलब फिर भी लौकी मतलब ऐसी लग रहा है, मतलब लौकी अगर ऐसी मतलब अच्छी नहीं लगती है, खड़ी खड़ी सी रहती है बिल्कुल अलग अलग। और ये देखिए मैंने एक बूंद पानी नहीं डाला था इसमें लौकी में, तब भी देखिए कितना सारा पानी छोड़ा है। एक बूंद पानी नहीं डालती हूँ मैं, ना लौकी में ना तोरी में, बिल्कुल पानी नहीं डालती हूँ, फिर भी इतना सारा पानी छोड़ दिया है। तो बस मैं अब ऐसी की ऐसी उसको कर दूँगी, बस थोड़ा सा मैंने मतलब उसको मैश कर दिया है हल्का सा, क्योंकि हल्का सा मैश कर देते तब अच्छी लगती है। और लौकी की सब्ज़ी सबको अच्छी लगती है मेरे घर में, और कभी मैं चने की दाल डाल के बना लेती हूँ, तो कभी ऐसी बना लेती हूँ, दोनों तरीके की अच्छी लगती है। तो बस मैंने बना दी है रोटियाँ, और साथ के साथ लगा दी है मैंने प्लेट, तो बस मैं रोटी सेकती जाऊँगी और देती जाऊँगी, इतनी खा लेंगे। तो आ जाइए आप भी, ये खा लीजिए गर्मा गर्म रोटी, लौकी की सब्ज़ी, और ये है करेले की सब्ज़ी, और खीरा प्याज, और ये साथ में हरी मिर्च, और ठंडी ठंडी चाय। तो आ जाइए आप भी कर लीजिए लंच। खाना सबका हो चुका है, और यहाँ मैं पी रही हूँ चाय, जो कि ठंडी चाय है, तो मैं पी रही हूँ गुड़ के साथ में। तो किस किस को इस तरह चाय पीनी पसंद है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बस छोटा भी आ गई यहाँ टेस्ट करने के लिए, और बाबू भी बोल रही है कि मम्मा मैं भी टेस्ट करूँगी, थोड़ी सी मेरे लिए भी बचा देना, तो बाबू को दे दूँगी मैं भी। तो अच्छी लगती है ऐसे, मैं कभी कभी खाने के साथ नहीं पीती हूँ, तो ऐसे पी लेती हूँ बाद में, तो गुड़ थोड़ा सा और चाय फिर ठंडी ठंडी। तो बस बाबू भी पी लेगी, और बाबू छोटा की हो चुकी हैं छुट्टियाँ स्कूल की, तो लेकिन ट्यूशन लगाया अभी मैंने 1-2 दिनों से बाबू छोटा का। तो ट्यूशन का थोड़ा यही है, बहुत पंगा चल रहा है ट्यूशन का, मतलब मिल नहीं रहा, अच्छा ट्यूशन मिलना बहुत मुश्किल होता है। और क्योंकि अब टेस्ट भी आ जाएंगे बच्चों के स्कूल खुलने के बाद, तो ट्यूशन लगा दिया है। तो एक जगह तो मैं पसंद नहीं आया था, अब दूसरी जगह लगाया है, तो अभी एक ही दिन गई है वहाँ पे।
तो बस उसी की टाइम मतलब उसकी वजह से कम मिल पाता है, क्योंकि होमवर्क भी इतना ज़्यादा मिला हुआ है और फिर ट्यूशन का वर्क भी हो जाता है, तो टाइम बहुत कम मिलता है बच्चों को। तो यहाँ है शाम का समय, जब वो ट्यूशन से आ चुकी हैं। तो जब वो ट्यूशन जा रही थी तभी बोल रही थी मैंगो शेक बनाने के लिए, लेकिन मैंने बोला कि जब ट्यूशन से आ जाओगे तब पीना, तो तब मतलब आराम से पी लोगे, और अभी क्या है जब मतलब ट्यूशन जाते समय पियोगे तो जल्दी जल्दी पीना पड़ेगा। तो यहाँ मैं अच्छा सा ठंडा मतलब करके बनाऊँगी, आइस क्यूब डाल दूँगी ज़्यादा सी, तो ठंडा सा बन जाएगा, क्योंकि गर्मी इतनी है, 2-3 दिन हो गए इतनी गर्मी है, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है कि बस कुछ पूछो नहीं। और बस मैं इसको 2 बार में करके बनाऊँगी, 2 आम का है तो 2 बार में करके बनाऊँगी। तो अब थोड़ा सा डाल दिया मैंने दूध इसमें, तो दूध डाल के ग्राइंड कर दूँगी, और फिर मैं बस इसको बन के तैयार ही हो गया है। इतना ज़्यादा तो टाइम लगता नहीं है इसमें, बस अब इसको करना है गार्निश। मैंगो शेक हो गया है हमारा बनकर तैयार। तो बस मैं इसको कर दूंगी गार्निश। तो मैंने इसको बादाम और काजू से गार्निश किया है, मतलब थोड़े मोटे मोटे काटे थे। मैं तो मतलब पतले पतले काट रही थी, लेकिन बाबू छोटा ने बोला कि थोड़े मम्मा मोटे मोटे काटो, मतलब अच्छे लगते हैं, फिर मोटे मोटे पीसेज में आते हैं मुँह में तो अच्छे लगते हैं। गार्निश मतलब किसी भी चीज़ से कर सकते हो। मैं कभी किशमिश भी डाल लेती हूँ साथ में बादाम के, कभी बादाम डाल लेती हूँ केवल, कभी अखरोट डाल लेते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब गार्निश से ये होता है कि बीच बीच में वो पीसेज आते हैं खाने में, तो काफ़ी मतलब टेस्ट पड़ जाता है इसका मैंगो शेक का। और देखो कोई भी चीज़ आप गार्निश करके खाओ तो उसका स्वाद दुगना हो जाता है, मुझे लगता है मतलब ऐसे। तो बाबू छोटा बहुत खुश हो जाती हैं इस तरीके से, मतलब कोई भी चीज़ आप गार्निश करके दो, मतलब थोड़ा डेकोरेट करके दो तो बहुत मतलब खुश होती हैं। तो बस यहाँ चल रही हैं हमारी बातें, तो मैंगो शेक भी पी रहे हैं, साथ में ट्यूशन की बातें चल रही हैं। तो बच्चों के साथ यही होता है कि आप बच्चों के साथ बैठ जाओ तो बच्चे अपनी बातें बताने लग जाते हैं। तो बस अब इसी के साथ कर लेंगे ब्लॉग का एंड, मिलेंगे एक और अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।